जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का एक और कंपोनेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट इन आवर इम्यूनिटी। उसका टाइटल है नेचुरल किलर सेल्स, जिनको हम एब्रीवेट करते हैं NKS के साथ, और इनका दूसरा नाम होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो कि मेनली वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर बेस्ड है, तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स में एक किस्म होती है जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। वैसे तो हमारे WBCs की बहुत सारी टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं ऑलमोस्ट। उनमें से एक टाइप जो है वो लिम्फोसाइट है। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो फिर आगे कैटेगराइज्ड होते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। इनको हम टी लिम्फोसाइट इसलिए कहते हैं कि ये लिम्फोसाइट्स बनते तो बोन मैरो में हैं। बोन मैरो मतलब जितनी भी बड़ी बोन्स होती हैं उनके जो एंड्स होते हैं वहाँ पर होता है रेड बोन मैरो, तो वहाँ पे ये सेल्स बनते हैं। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं या जो टी सेल्स होते हैं, ये बनने के बाद, बोन मैरो में बनने के बाद, चेस्ट के रीजन में एक ग्लैंड होता है, उसे बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। ये वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आके ये मैच्योर होते हैं, और मैच्योर होने के बाद ये दोबारा ब्लड में वापस चले जाते हैं टू परफॉर्म देयर पर्टिकुलर फंक्शन। चूँकि ये सेल्स हमारी चेस्ट में थाइमस ग्लैंड के अंदर मैच्योर होते हैं, इसलिए इनको हम फिर टी सेल्स कहते हैं। टी का मतलब होता है थाइमस। तो इसलिए जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, दे आर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अब ये जो सेल्स होते हैं, ये डायरेक्ट जर्म्स के ऊपर अटैक नहीं करते। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि जो फैगोसाइट्स थे, लाइक मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स, वो डायरेक्ट एंगेज करते थे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और उसको इंगल्फ करते थे, फैगोसाइटोज करते थे, और इस तरह वो उसको डिस्ट्रॉय करते थे। लेकिन ये जो टी सेल्स होते हैं, जिनको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं, ये सेल्स डायरेक्ट जर्म्स के ऊपर, वायरसेस के ऊपर अटैक नहीं करते, बल्कि ये उन सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं, बॉडी के उन सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं जो कि इन्फेक्ट हो चुके होते हैं। यानी अगर बॉडी के किसी सेल के ऊपर वायरस का अटैक हो चुका है, तो उन सेल्स के ऊपर ये अटैक करेंगे। अगर बॉडी में कोई सेल कैंसेरियस बन रहा है, कैंसर का सेल बन रहा है, कोई ट्यूमर का सेल बन रहा है, तो ये उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, ये डायरेक्टली माइक्रोब्स के ऊपर अटैक नहीं करते, बल्कि ये उन सेल्स पर अटैक करते हैं विच आर अंडर द अटैक ऑफ द वायरसेस और एनी अदर माइक्रोब। तो अब ये किस तरह अटैक करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि डू नॉट डायरेक्टली अटैक इन्वेडिंग माइक्रोब्स। यानी जो माइक्रोब्स इन्वेड कर रहे हैं बॉडी में, ये उन पे डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे। दे विल अटैक एट द बॉडीज ओन सेल्स दैट हैव बीन इन्वेडेड बाय वायरसेस और सम अदर एबनॉर्मेलिटी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जिन सेल्स के ऊपर वायरसेस या कोई एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो चुकी है बॉडी के, वो सेल्स हैं, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स उन बॉडी के सेल्स पे जाकर अटैक करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि दे आर द टाइप ऑफ WBCs, जिनको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, और चूंकि ये चेस्ट में थाइमस ग्लैंड के अंदर मैच्योर होते हैं, इसलिए इनको हम टी सेल्स कहते हैं। अब ये कैसे अटैक करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये एक बॉडी का सेल है विच इज जिसके ऊपर वायरस का अटैक हो चुका है। जब बॉडी के सेल्स पे वायरस का अटैक होता है, तो वो जो इन्फेक्टेड सेल होता है, उसकी सरफेस के ऊपर कुछ वायरल प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो ये जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, दे कैन आइडेंटिफाई दीज वायरल प्रोटीन्स, या कैंसर सेल्स जो होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर भी खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। तो ये जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, दे यूज टू आइडेंटिफाई दीज प्रोटीन्स एज एंटीजन। ये इन प्रोटीन्स को एज अ
एंटीजन जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। लेट्स से हम इनको एंटीजन का नाम देते हैं और फिर ये आइडेंटिफाई करने के बाद ये जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ये दो तरीकों से उस इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे? एक तो ये एक खास किस्म की प्रोटीन्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं परफोरेंट प्रोटीन्स। जो परफोरेंट प्रोटीन्स होती हैं ये होस्ट की जो सेल है, ये सेल जो है इस पे जाकर ये जो परफोरेंट प्रोटीन्स हैं दे विल अटैच एट द मेम्ब्रेन ऑफ दिस इन्फेक्टेड सेल और फिर ये इस इन्फेक्टेड सेल की मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स क्रिएट कर देंगी। और फिर क्या होगा? ये कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स जिनको हम ग्रैंडजाइम्स कहते हैं। ये एंजाइम्स जो हैं these enzymes will diffuse into these cells by these pores। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये इन पोर्स से इस सेल में इंटर होंगे और फिर अल्टीमेटली ये जो इन्फेक्टेड सेल था that will be destroyed with the help of these proteins and these enzymes। So this is how ये जो टी सेल्स होते हैं ये अपने उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको स्केच किया भी है, बना भी दिया एक फ्लो शीट कि वायरल इन्फेक्टेड सेल्स जो हैं दे बेयर सम वायरल प्रोटीन्स एट देयर सरफेसेस। ये फॉर एग्जांपल एक वायरल इन्फेक्टेड सेल था, इसकी सरफेस के ऊपर ये प्रोटीन्स बन गई थी खास किस्म की। दीज प्रोटीन्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड किल्ड बाय दीज नेचुरल किलर सेल्स एट वेरी अर्ली स्टेज। चाहे वो सेल वायरल अटैक्ड है चाहे वो कैंसेरियस है, उस सेल को ये आइडेंटिफाई करेंगे नेचुरल किलर सेल्स और फिर उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और ये बात याद रखनी है कि ये जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये कभी भी उसको फैगोसाइटोज नहीं करेंगे, दे विल जस्ट डिस्ट्रॉय। जब वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो उसका डेब्री बनेगा दैट विल बी इंगल्फ्ड बाय फैगोसाइट्स मैक्रोफेजेस। इनका काम है सिर्फ उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देना जो सेल वायरस या कैंसर की वजह से इन्फेक्टेड है या एबनॉर्मल है। जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये खास किस्म की प्रोटीन रिलीज करते हैं जिनको हम परफोरेंट कहते हैं। और ये परफोरेंट प्रोटीन्स क्या करती हैं? परफोरेंट प्रोटीन्स जनरेट होल्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स। इन इन्फेक्टेड सेल्स की मेम्ब्रेन में होल्स क्रिएट करती हैं और फिर दे रिलीज ग्रेन्जाइम्स। ये स्पेसिफिक किस्म के प्रोटियोलिटिक और एपोप्टोटिक एंजाइम्स होते हैं which can diffuse passively into this cell and ultimately ये इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। So after this perforin protein passive diffusion of apoptotic enzyme granzymes into the target cell होगा और ultimately target cell जो है that can be destroyed by apoptosis और necrosis। तो इसके बाद या तो apoptosis हो जाएगा जिसमें सेल अपनी डेथ खुद ही कमिट कर देगा या फिर उसकी डेथ को कॉज कर दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस। तो अल्टीमेटली इस तरीके से ये जो टी सेल्स हैं या जो नेचुरल किलर सेल्स हैं दे वर्क इन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। आई होप कि आपको इन सेल्स का जो फंक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली समझ आ गया होगा।